मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि जब लंदन में थे तो वहाँ पर चिकित्सकों के गोष्ठी में मुझे प्रवचन देना था। 11 साल की उम्र थी। क्या बोलें। रात को स्वप्न आया। स्वप्न में हम स्वयं को प्रवचन देते देखे और उस प्रवचन में जितने भी पॉइंट बोले थे अगले दिन सब मुझे याद थे। और जो मैंने स्वप्न में देखा था प्रवचन स्वयं को देते, वही प्रवचन जा करके मेडिकल फैकल्टी को दिया। वो लोग पूछते हैं कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि आप जिस विषय पर बोले हो उस विषय पर तो अभी हम लोगों ने अपना अनुसंधान आरंभ किया है। और जो विषय था जिस पर हमने बोला था वो था बायोफीडबैक सिस्टम, द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्किन, द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन हार्ट बीट, द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ब्रेन, द इफेक्ट ऑफ योगा on resistance of the body, etc., on muscles of the body। बोले कि आप जिस विषय पर चर्चा किए हो उस विषय पर हमारे वैज्ञानिक पिछले 3-4 सालों से ही शोध कर रहे हैं और आप वैज्ञानिक थ्योरी को हमको यहाँ पर बताए हो। आप कहाँ सीखे हो, कहाँ पढ़े हो मेडिसिन। हमने कहा कि जो हम जानते हैं गुरुजी ने ही हमको सिखाया है, इसके आगे कह क्या सकते हैं। लेकिन आज मैं ये बात बोल रहा हूं कि योग निद्रा के माध्यम से अवचेतन और अचेतन में जो ज्ञान छिपा है, जो विद्या छिपी है, गुरु जी ने उसे जीवन में प्रकट किया। और 13 वर्ष की आयु में फिर हमने केंद्रों की स्थापना आरंभ की। यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। और 11 वर्ष की उम्र से जब से बाहर गए थे तब से 23 वर्ष की उम्र तक हम बाहर रहे। इस बीच में अपने गुरुजी से शायद 1 या 2 बार मिलना हुआ, ज़्यादा नहीं। लेकिन हमने अपने जीवन में अपने गुरु के अभाव को कभी नहीं देखा। लगता था कि वो हमेशा साथ हैं। लगता था कि वो हमेशा साथ हैं। उनका साया हमेशा साथ रहा, आज भी है। और 23 वर्ष की अवस्था में गुरुजी ने हमको वापस बुलाया और योग आंदोलन की जिम्मेदारी हमें प्रदान किए और वे स्वयं एक मुक्त परिव्राजक सन्यासी के रूप में अपने सभी कृत्यों का त्याग करके पैदल निकल पड़े। और उस समय से हम योग आंदोलन और संस्था का कार्यभार 25 वर्षों तक संभाले और उसके पश्चात 2008 में स्वयं को सेवानिवृत्त कर लिए। अब मैं रिटायर्ड आदमी हूं। अब मैं रिटायर्ड सन्यासी हूं। संस्था से मेरा लेना देना कोई नहीं, कुछ नहीं। संस्था ने व्यवस्था कर दिया है कि हम एकांत में अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन अब संस्था का कार्य तीसरी पीढ़ी चला रही है और हम स्वतंत्र हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी एकांत में तो कभी अंदर तो कभी बाहर, अपना काम करने के लिए। और 2009 में मई के महीने में हमारे गुरुजी हमको बुला के कहते हैं कि निरंजन, अब तुम अपनी यात्राओं को और योग प्रचार के कार्यों को स्थगित कर दो और एक जगह जमो
और अपने संन्यास जीवन को तुम दृढ़ बनाओ। और उन्होंने तीसरे मिशन की रूपरेखा हमारे सामने रखी, क्योंकि हमारे गुरुजी के 3 मिशन हैं। पहला मिशन है योग का, जिसका मुख्य केंद्र है मुंगेर, बिहार योग विद्यालय। दूसरा उनका मिशन रहा, जो हम बतला चुके हैं, सेवा के माध्यम से लोगों के आंखों से दुख के आंसू को पोंछना, और उसका मुख्यालय बना रिखिया, देवघर के पास। जब हम लोग तीसरे चरण में पहुंचे, तब गुरुजी ने आदेश दिया कि अब संन्यास पीठ की स्थापना तुम करो और वहां पर रह करके अपने संन्यास जीवन को दृढ़ करो और आध्यात्मिक संस्कारों का प्रचार साधना के रूप में, शिक्षा के रूप में अब आरंभ करो। तो ये 3 हमारे गुरुजी के मिशन हैं, और तीनों का बहुत ही सुंदर संबंध है एक दूसरे से। योग के द्वारा हम अपने जीवन की नकारात्मकता को परिवर्तित करके स्वयं को रचनात्मकता से जोड़ते हैं। तत्पश्चात सेवा के द्वारा हम अपने स्वार्थ को थोड़ा कम करके निष्काम भाव से दूसरों के जीवन के अभाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। और यह जो तीसरा मिशन है, उसके द्वारा जीवन में आध्यात्मिक संस्कारों को प्रज्वलित करने का एक प्रयास होता है। तो ये 3 मिशन हैं हमारे गुरुजी के। और अब जो भी हमारी औपचारिक या अनौपचारिक जिम्मेदारियां थी बिहार योग विद्यालय से जुड़ी, उससे मुक्त हो गए हैं। जब पिछले वर्ष हम लोगों ने बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयंती मनाई,